हम लोग एक नेता को चुन के भेजते हैं, माटी का बेटा को नहीं भेजते हैं। तो महिलाओं का शोषण होता है तो वजह क्या है? शराब। अगर किसी के बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं तो वजह क्या है? शराब। क्योंकि पिताजी शराब पी करके आएंगे तो बच्चे का पैसा कहाँ से बचेगा, बच्चे पढ़ेंगे। दोस्तों, बेबी महतो ने हेमंत सरकार को ऐसा धोया जिसे सुनकर आपका होश उड़ जाएगा। बेबी महतो के इस बयान से अब वो सरकार की नींद उड़ गई। इस वीडियो में बेबी महतो ऐसे दहाड़े जो आज तक सोशल मीडिया में छाया हुआ है। दोस्तों, बेबी महतो ने हेमंत सोरेन को शराबी सरकार घोषित किया और तरह तरह के इल्जाम लगाए। पहले आप वीडियो देखिए, बेबी महतो ने हेमंत सोरेन को क्या क्या कहा। 43 अगर विधायक हमारे बन के चले गए विधानसभा के अंदर तो समझ लीजिए कि झारखंड का दिशा दशा क्या रहेगा। अब चलिए शराब को लेकर के, जो शराब को अभी बोला शराब नीति सरकार द्वारा बनाया जा रहा है, आप लोग सब जानते हैं कि अगर हमारा झारखंड बर्बादी की ओर गया तो वजह क्या है? शराब। अगर महिलाओं का शोषण होता है तो वजह क्या है? शराब। अगर किसी के बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं तो वजह क्या है? शराब। क्योंकि पिताजी शराब पी करके आएंगे तो बच्चे का पैसा कहाँ से बचेगा, बच्चे पढ़ेंगे। नहीं पढ़ पाने का वजह वही है। अन्यथा हमारे झारखंड में इतने खनिज संपदा है, 40% खनिज संपदा। अकेले भारत देश को, उसका अर्थव्यवस्था को 40% हमारा झारखंड राज्य चला रहा है, चला रहा ना। तो उस हिसाब से हमारे झारखंड के हर एक परिवार में हर एक लोग करोड़पति होना चाहिए। करोड़पति नहीं बनकर सड़कपति बनके क्यों बैठे हैं? क्योंकि गलतियां हमारा भी है। हमारा गलतियां यही है कि अभी तो हम लोग सुनते हैं सारा चीज, लेकिन जब हमारा लड़ाई करने का बारी आता है, ये नीलंबर पीतंबर की धरती है। यह लड़ाई क्यों किया गया था? जब यहाँ पर अंग्रेज आकर के यहाँ कब्जा कर रहे थे, कंपनी बैठा रहे थे, तब हम लोग यहाँ पर लड़ाई किए थे, शुरू किए थे ना लड़ाई, जंग छेड़े थे। तो अभी हम लोग को हथियार से नहीं लड़ना है, अभी हम लोग को वोटर कार्ड से वोट देके लड़ना है। लेकिन जब हम लोग का लड़ने का बारी आता है तब हम लोग एक कदम पीछे हट जाते हैं, 500 रुपया का नोट देख करके हटते हैं ना पीछे। तो वजह, सबसे बड़ा वजह हम लोग है। उसी का नतीजा अभी भुगतना पड़ रहा है। अभी आप लोगों का यहाँ सबसे बड़ा समस्या क्या है? चारों ओर 3 दिशा में 3 नदी है ना नदी, लेकिन सबसे ज्यादा अगर समस्या यहाँ है तो जल का, पानी का समस्या है ना पानी का समस्या। तो गलती किसका है? हम लोग का। क्योंकि हम लोग एक नेता को चुन के भेजते हैं, माटी का बेटा को नहीं भेजते हैं। जब तक आपके बीच से आपका बेटा नहीं जाएगा विधानसभा के अंदर तो आपका दर्द को कभी नहीं समझेगा। अगर आपका दर्द को बताना है, अगर आपका जो यहाँ पर समस्या है उस समस्या का समाधान करना है तो आपको नेता नहीं, आपका बेटा भेजना पड़ेगा विधानसभा के अंदर। और यहाँ और एक समस्या है, जैसे कि आप लोग का अबुआ आवास, सरकार द्वारा बोला तो गया है कि अबुआ आवास दिया जा रहा है और बोला जा रहा है कि 1 साल के अंदर, 1 वर्ष के अंदर बनाना पड़ेगा ना। अब कहाँ से बनाइएगा, कैसे बनाइएगा उसको पता नहीं, लेकिन एक स्थानीय लोगों को भी बालू नहीं दिया जा रहा है। भले बालू बाहर भेजा जाएगा लेकिन स्थानीय लोगों को नहीं दिया जा रहा है घर बनाने के लिए। तो क्या आसमान से बालू बारिश की तरह टपकेगा और आप घर बनाइएगा? नहीं। तो कितना पूर्वक, हर तरह से घेर के पूर्वक बनाया जा रहा है। अब स्वास्थ्य को लेकर के देखिए, यहाँ सामने गरवा है, आप लोग देखे होंगे पेपर में, सोशल मीडिया में भी देखे होंगे। बस कुछ दिन पहले की बात है, एक गर्भवती महिला जिसका गरवा का कोई अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है तो उसको बोला जाता है कि आपको जमशेदपुर टाटा ले जाना पड़ेगा। उसका यहाँ पे पर्स तो नहीं होता है, बच्चा उसको ले जाया जाता है, उस महिला को जमशेदपुर, आगे रास्ते में डिलीवरी हो जाता है, बच्चा ले जाते जाते बच्चा का देहांत हो जाता है, बच्चा मर जाता है। तो ये कितनी बड़ी समस्या है, सोचिए। यहाँ तो हमारे सरकार स्वास्थ्य पे क्या ध्यान देगी, हमारे सरकार शिक्षा पे क्या ध्यान देगी? हमारे सरकार ने तो शराब पे ध्यान दिया है और मैया सम्मान पे। मैया लोग को दिया जा रहा है 2500 रुपया और शराब पे ध्यान दिया है। रात 10 बजे तक सारा ठेका जो होता है शराब का खुला रहता है ना रात 10, और अलाउ किया है 10 बजे के बाद नहीं। और आप रांची जैसे शहर जाकर के देखिए, शायद यहाँ हो रहा है कि नहीं, 10 बजे के बाद कोई अगर थोड़ा सा भी पी के गाड़ी चला रहा तो उसका 10,000 रुपया उससे पैसा लिया जा रहा है, जुर्माना, और उसका गाड़ी को कोर्ट में भेजा जा रहा है। कोर्ट जाइएगा तब आपका गाड़ी ले आइएगा। तो सोचिए, दिन भर आपको खिला रहा है और रात भर भी आप, अगर आप पीने के बाद घर तो जाइएगा ना, फिर आपसे पैसा वसूला जा रहा है। तो सोचिए, उसी चक्रव्यूह में हम लोगों को फंसाया जा रहा है। लेकिन ये बहुत समझने वाली बात है, हम लोग इस चीज को समझते नहीं हैं। हर अलग अलग चीज में उनका योजना बना रहे, ऐसा योजना जो योजना काम का नहीं है, जिस योजना में बाहरी लोगों को, जो कि दूसरा राज्य से आकर के यहाँ पर बसिंदा हुए, उनको सुविधा मिल रहा है, हमारे झारखंड के लोगों को नहीं। आप देखिएगा, जितने छात्र हैं, हमेशा छात्र आंदोलन होते रहता है। कभी देखिएगा सीजीएल आंदोलन, तो कभी देखिएगा जेपीएससी का आंदोलन होता ना, हमेशा आंदोलन होता है। क्या यहाँ कोई पढ़ाई नहीं करते? कोई पढ़ाई नहीं करते? सीजीएल का एग्जाम कोई नहीं दिया है? जेपीएससी का एग्जाम कोई नहीं दिया है? दिया है ना? तो आप लोग तो जान ही सकते कि जेपीएससी का क्या परिस्थिति है, सीजीएल का क्या
अगर आप जेएलकेएम पार्टी को सपोर्ट करते तो एक प्यारा सा कमेंट करो और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी तरह का वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।